जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रदक्षिणा का नियम 3 वर्षों तक बनाए रखना, ऐसा भूदेव ने सुखिया मालिन से कहा। कन्हैया अवश्य दया करेगा। तो मालिन इस प्रकार रोज प्रदक्षिणा करने लगी। मनुष्य प्राय अपने दैनिक कार्य तो नियम पर करता है, निद्रा और भोजन में तो वह बड़ा कड़ा नियम बनाए रखता है, किंतु भजन में उसकी नियमितता न जाने कहां हवा हो जाती है। भजन किए बिना खाने वाला पाप खाता है। मनुष्य जितनी देखभाल अपने कपड़ों की करता है, उतनी ही देखभाल अपने मन की भी करे तो वह मलिन नहीं हो पाएगा। सत्कर्म में नियमितता होनी ही चाहिए। नियमित सत्कर्म करने वाला ही संत है। नियम रखने वालों की ठाकुर जी परीक्षा भी लेते हैं। मालिन रोज परमात्मा को मनाती रहती थी, नाथ दर्शन दीजिए। 3 वर्ष पूरे हो गए। अब तो कृष्ण विरह असह्य हो गया है। उसका मन भी शुद्ध हो गया है। आज उसने निश्चय किया है, जब तक कन्हैया का दर्शन न कर पाऊं तब तक मैं नंद बाबा के आंगन से नहीं हटूंगी। जीव जब वियोग अग्नि में छटपटाने लगता है, भगवान आ मिलते हैं। अपने सिर पर फूल फल की टोकरी उठाए सुखिया मालिन प्रदक्षिणा करने लगी। परमात्मा को शबरी के बेर याद आ गए। दर्शनातुर मालिन को मुझे दर्शन देना ही होगा। कटी पर सोने की करधनी, हृदय में बाजूबंद, गले में कंठी, पग में पेजनिया और मस्तक पर मोर पंख से विभूषित बालक कन्हैया चुमक चुमक करता हुआ आंगन में आया। दर्शनातुर मालिन के सामने आकर हाथ फैलाकर लाला फल मांगने लगा। बाल कन्हैया से मालिन भी बातें करने के लिए आतुर थी। अपने सुख दुख की बातें कन्हैया से एकांत में कहना, अपने दुख की कथा कृष्ण के सिवाय किसी और से न कहना, वह तुम्हें सुख देगा। मालिन ने सोचा कि यदि लाला के हाथ में फल रख देगी तो तुरंत ही वह भीतर लौट जाएगा। सो वह उसको बातों से रोकने लगी। मैं फल देने नहीं, बेचने आई हूं। फल ले और मुझे अनाज दे। फिर उसे दुख भी हुआ कि अनाज मांगा ही क्यों। उसे कोई संतान न थी। यदि मेरे घर पुत्र हुआ हो तो मैं बड़ी पापी हूं। कन्हैया बड़ा दयालु और प्रेमी है। वह मेरी गोद में आएगा तो मैं उसे प्यार करूंगी। बाल कृष्ण कन्हैया दौड़ता हुआ 2 मुट्ठी भर चावल ले आया और मालिन की टोकरी में रख दिए। अब तो फल दे दो। मालिन ने कहा, मेरी गोद में तो बैठ बेटा, मैं तुमसे सुख दुख की बातें करना चाहती हूँ। तो कन्हैया उछल कर उसकी गोद में जा बैठा। मालिन की इच्छा परिपूर्ण हुई। ब्रह्म संबंध संपन्न हुआ। हजारों वर्षों का विरही जीव आज ईश्वर से जा मिला। प्रेम में कभी तृप्ति होती भी है क्या? कन्हैया कहने लगा, मैं तो अभी बालक हूं, पिता हूं और माता भी हूं। मेरे साथ जो जैसा प्रेम करेगा वह वैसा ही पाएगा। मालिन ने लाला को बड़े अच्छे मीठे फल दिए। दोनों आनंदित हो गए। फल मिलते ही लाला भागा हुआ घर में चला गया। मालिन ने प्रभु से प्रार्थना की कि कहीं अपने कन्हैया को अपनी ही नजर न लग जाए। अपनी टोकरी लेकर सुखिया घर वापस आई। टोकरी सिर से उतारी तो देखा वह रत्नों से भरी पड़ी हुई है। उसे सुखद आश्चर्य हुआ। सोचने लगी कि मेरे जन्म जन्मांतर का दारिद्र्य दूर हो गया। ईश्वर को फल दोगे तो वे तुम्हें रत्न देंगे। परमात्मा जब देते तो चप्पर फाड़ कर देते हैं। मनुष्य देते समय कुछ संकोच रखता है,
किंतु प्रभु तो कई गुना बढ़ा कर देते हैं। जो व्यक्ति अपने सत्कर्म रूपी फल भगवान को अर्पित करता है, उसकी जीवन टोकरी को भगवान सुख सुविधा के रत्नों से भर देते हैं। भगवान उसे ब्रह्म विद्या रूपी दिव्य रत्न भी देते हैं। सुखिया मालिन जीव का प्रतीक है। जीव से परमात्मा सत्कर्म पुण्य के फल मांगते हैं। जो तुम सत्कर्म रूपी फल भगवान को दोगे तो वे तुम्हें कई गुना बढ़ा कर देंगे। भगवान किसी के भी ऋणी नहीं है। वे किसी के भी ऋण का बोझ अपने सिर पर नहीं रखते। वे तो ब्याज सहित अदा कर देते हैं। हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म, भोजन, हवन, दान, तप आदि करे, वह सब मुझे अर्पण कर दे, तभी तू मुझे पा सकेगा। सभी कर्म भगवान को अर्पण कर दो। किए हुए कर्मों का पुण्य फल कृष्ण अर्पण करो। फल स्वयं भोगने की इच्छा ना करो। जो अपना फल भगवान को अर्पण करता है, उसकी बुद्धि रूपी टोकरी ब्रह्म ज्ञान के रत्नों से छलक जाती है। कन्हैया सभी को फल देता है। भगवान की गोकुल लीला यहाँ परिपूर्ण हुई है। बाल लीला का श्रवण श्रद्धा उत्पन्न करता है और किशोर लीला का श्रवण भक्ति। अब वृंदावन लीला का आरंभ हो रहा है। भारत भूमि कर्म भूमि है, अन्य देश भोग भूमि है। हमारे यहाँ कर्मानुसार फल मिलते हैं। प्रत्येक कर्म को परमात्मा की आज्ञा मानकर पूर्ण करो। भक्ति और कर्म में वैसे तो कोई अंतर नहीं है। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए किया गया कर्म ही भक्ति है। कर्म में फल इच्छा का कपट है। फल इच्छा किए बिना किया गया कर्म ही भक्ति है। जो कोई प्रत्येक कर्म ईश्वर के हेतु करता है, उसके वे सारे कर्म भगवान की भक्ति बन जाते हैं। कर्म करते समय भगवान के लिए ही करने की निष्ठा रखनी चाहिए। कर्म करते समय मन ईश्वर में संलग्न रहे तो प्रत्येक क्रिया भक्ति बन जाएगी। व्यवहारों को अतिशय शुद्ध रखोगे तो वे भी सब भक्ति ही बन जाएंगे। पाप करते समय मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है। ईश्वर सर्वव्यापी और सर्वत्र है, ऐसा मानोगे तो पाप नहीं कर पाओगे। व्यवहार और भक्ति में अधिक अंतर नहीं है। ईश्वर की भावना रख कर किया गया व्यवहार भक्ति है। जब तक शरीर है तब तक व्यवहार अनिवार्य है। प्रत्येक कर्म को भक्तिमय बना दो। भोजन करते समय भी मान लो कि नारायण ही आहार कर रहे हैं। ऐसा संधान होने पर भोजन भी भक्ति ही है। व्यवहार को भक्ति और ज्ञानमय बनाओ। ईश्वर से कभी दूर मत जाओ। कभी निठल्ले मत रहना। निठल्ला हाथ पाप कर बैठता है। कामकाज करने की आदत का एकाएक त्याग कर दोगे तो शरीर पापाचार करने लगेगा। सो प्रवृत्तिरत रहो और सभी प्रवृत्तियों को ईश्वरमय बना दो। निठल्ले व्यक्ति के मन में पाप और विकार जागते हैं, सो इसलिए सतत सत्कार्य करो। घर गृहस्थी चलाने के लिए कामकाज, नौकरी, धंधा तो करना ही पड़ता है, किंतु उन प्रवृत्तियों के समय ईश्वर को मत भूलो। प्रत्येक घंटे के आरंभ के कुछ क्षणों के लिए ईश्वर का ध्यान करते रहोगे तो पाप से दूर रह सकोगे। ईश्वर द्वारा दी गई स्थिति में आनंद और संतोष मानो। अपनी सभी प्रवृत्तियों का ईश्वर से संधान बनाए रखो। सभी कार्यों को ईश्वर की आज्ञा समझकर करते रहो। कर्म के फल की इच्छा न रखो। कर्म का कैसा, कितना, कब फल दिया जाए वह भगवान के सोचने की बात है। कर्म सद्भाव से करो। जैसी ध्वनि
जैसी ध्वनि वैसी प्रतिध्वनि। जो वर्तन तुम्हें अपने लिए प्रतिकूल लगता हो, वैसा वर्तन किसी और के प्रति भी न किया जाए। यदि तुम किसी जीव के प्रति कुभाव, द्वेष, असूया रखोगे, तो वह तुम्हें भी बदले में वही कुछ देगा। शरीर थक कर चूर चूर न हो जाए तब तक काम में लगे रहो। यदि शरीर अच्छी तरह थक नहीं जाएगा तो नींद भी नहीं आएगी और बिस्तर पर करवट बदलते समय मन में बुरे विचार आते रहेंगे। सत्कर्म करते हुए थक जाने से निद्रा भी बड़ी अच्छी आएगी और ऐसी नींद भी भक्ति बन जाएगी। यदि कर्मफल ईश्वर को देते रहोगे तो ईश्वर उसे अनंत गुना बनाकर वापस देंगे। इस बात का अनुभव न होने पर तो मान लेना कि तुम्हारे ही कर्मों में कुछ कमी है। पूर्व जन्म के संस्कार और वासना जल जाने पर कर्म में से आनंद की प्राप्ति होगी। कर्म का फल कब मिलेगा यह कहा नहीं जा सकता। उस सुखिया मालिन की तरह अपने सभी कर्म ईश्वर को अर्पण करते रहो। वे तुम्हारी टोकरी बुद्धि में सद्भाव और ज्ञान के रत्न भर देंगे। ठाकुर जी मंदिर में नहीं, अपने हृदय में विराजमान करने चाहिए। उनको मंदिर में स्थापित किए जाने से हमारा मन शांत नहीं हो पाएगा। बुद्धि में से विषय आदि का कूड़ा करकट साफ करके हमें ठाकुर जी को बिठलाना है। हम जिस प्रकार सांसारिक विषयों को अपने मन में जमाए रखते हैं, उसी प्रकार प्रभु को भी वही स्थान देंगे तो शांति मिलेगी और तभी जीवन कृतार्थ होगा। बाल कृष्ण 5 बरस के हुए तो उन्हें वृंदावन जाने की इच्छा हुई। गोकुल में जो उत्पात हो रहे थे उनसे व्यथित होकर चाचा उपनंद ने सोचा कि बालकों के साथ दूसरे गांव में चले जाना चाहिए। यहाँ से कुछ ही दूरी पर आया हुआ गांव वृंदावन रहने योग्य है। वनम वृंदावन नामा। सभी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। बलराम और कन्हैया भी राजी हो गए। वहां खेलकूद का मजा आएगा तो सब वृंदावन जा बसे। वृंदा का अर्थ है भक्ति, सो भक्ति का वन वृंदावन। बालक के 5 वर्ष होने के बाद पर उसे गोकुल में से वृंदावन ले जाया जाए, अर्थात लाड़ प्यार की अवस्था प्राथमिक अवस्था में से अब उसे भक्ति के वन में ले जाया जाए। 5 वर्ष समाप्त होने पर लाड़ प्यार में कुछ कमी की जाए। बालक को धर्म भीरू संस्कारी बनाने के लिए बचपन से ही धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। एकादशी के दिन उसे अन्नाहार न दिया जाए। अपने बालक को अच्छे संस्कार न देने वाले माता पिता उसके वेरी ही हैं। भक्ति और धर्म की शिक्षा न देने वाले माता पिता उस बालक के शत्रु ही हैं। बालक का हृदय मन बड़ा कोमल होता है, अतः उसे दिए गए संस्कार उसके मन में अच्छी तरह जम जाते हैं। उसे बचपन में ही अच्छे संस्कार दोगे तो उसका यौवन भ्रष्ट नहीं होगा और जीवन भर वह संस्कारी बना रहेगा। चाचा उपनंद श्री कृष्ण को वृंदावन ले आए। जिसे ज्ञान वृद्ध संत का सहारा हो वह पतन के गर्त में गिर नहीं सकता। किसका हाथ पकड़कर चलने से गिरने का डर नहीं रहता। ईश्वर का हाथ पकड़कर चलो। वृंदावन में अकेले नहीं, वृंद को लेकर जाओ। औरों को भी सत्कार्य की प्रेरणा देते रहो। गोप गोपियां सभी वृंदावन गए। वृंदावन में यमुना किनारे और गोवर्धन पर्वत को देखकर राम, बलराम और कृष्ण और सभी बालकों को बड़ा आनंद हुआ। वहां आकर भगवान वत्सपाल हुए। बाल मित्रों के साथ बछड़े चराने लगे। यमुना किनारे वे सभी भांति भांति के खेल खेलते रहते थे। कृष्ण 11वें अध्याय में वत्सपाल है
और आगे गोपाल। कृष्ण कभी कभी वंशी बजाकर तथा भांति भांति के खेल रचाकर गोप बालकों को आनंद देते थे। जीव मात्र को कृष्ण की बांसुरी की मधुर तान पुकारती रहती है, किंतु मोहक विषयों में फंसा हुआ जीव वंशी की पुकार सुन नहीं पाता। यमुना भक्ति के किनारे दो बाधाएं उपस्थित होती हैं। एक है वत्सासुर अज्ञान अंधश्रद्धा और दूसरी है बकासुर दम्भ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते